जब लड़की बाथरूम गई तो उसने अचानक देखा कि उसके कई सहपाठी घबराए हुए भागते हुए अपनी जान बचा रहे हैं, मानो कोई भयानक चीज उनका पीछा कर रही हो। उस समय लिसा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए वह भी भीड़ के साथ भागकर एक घर में छिप गई। जैसे जैसे और सहपाठी वहां घुसने लगे, उसके मन में एक अशुभ आभास जाग उठा, लेकिन बाहर क्या हो रहा है उसे तब तक पता नहीं चला जब तक उसने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। तभी लिसा को समझ आया कि बाहर गोलीबारी हो रही है। गोलियों की लगातार आवाज से साफ था कि बाहर उसके कई सहपाठियों की हत्या हो चुकी है। उस पल सभी निराश हो गए। सबको पता था कि यूट आइलैंड पर इस समय गर्मियों के कैंप में बहुत सारे युवा आए हुए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी लिसा को याद आया कि उसकी बहन अभी भी बाहर टेंट में है। घबराकर उसने सबसे पूछा कि क्या किसी ने पीली ड्रेस वाली लड़की को देखा है, लेकिन कैंप में तो सैकड़ों लड़के लड़कियां थे। किसी को पता ही नहीं था कि लिसा किसे ढूंढ रही है। गोलियों की आवाज और तेज होती गई और सभी डर के मारे सिमट कर बैठे रहे। मजबूरी में लिसा को अपनी बहन की तलाश फिलहाल छोड़नी पड़ी। तभी अचानक एक सहपाठी चिल्लाया कि कोई आ रहा है। सब डर के मारे सिहर उठे और बिना सोचे समझे दरवाजे से भागने लगे, लेकिन बाहर चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। जिंदा रहने के लिए लिसा को भी भीड़ के साथ पागलों की तरह भागना पड़ा। भागते हुए उसे जमीन पर एक घायल लड़की मिली। लिसा का दिल पसीज गया और वह उसे लेकर जंगल की ओर भागी। सौभाग्य से उन्हें ज्यादा दूर नहीं भागना पड़ा और एक छुपी हुई पहाड़ी मिल गई, जहां थोड़ी देर के लिए राहत मिली, लेकिन पीछे से गोलियों की आवाज लगातार आती रही। स्पष्ट था कि यह हमला सोची समझी साजिश थी और हमलावरों के पास बहुत सारा हथियार और गोलियां थीं। छात्र छात्राएं चीख रहे थे। तभी किसी को याद आया कि पुलिस को बुलाया जाए, लेकिन यह जगह एक समुद्री द्वीप थी जहां पुलिस को पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगना था। इस समय सब निराश हो चुके थे, लेकिन उन्हें मजबूरी में इंतजार ही करना था। लिसा ने फोन उठाकर अपनी बहन को कॉल किया, लेकिन बहन ने कॉल रिसीव नहीं किया। लिसा को लगा कि शायद उसकी बहन पर कोई बुरा हादसा हो गया है। तभी एक लड़का जिसका चेहरा खून से लथपथ था दौड़ता हुआ आया और बोला कि हमला करने वाला शख्स पुलिस की वर्दी पहने एक डिटेक्टिव है। यह सुनते ही सब और हैरान हो गए। आखिर कोई जासूस इस द्वीप पर नरसंहार क्यों करेगा? लिसा भागती हुई खतरनाक कैंप की ओर पहुंची। उसे लगा कि उसकी बहन शायद अभी भी टेंट में छिपी हो, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो कैंप बिल्कुल खाली पड़ा था। तभी उसे जमीन पर एक छोटा लड़का दिखा जो हिल भी नहीं पा रहा था। लिसा चाहती थी कि वह उसे लेकर भागे, लेकिन लड़का वहां से हिलना नहीं चाहता था। वह अपने भाई का इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि अगर वह चला जाएगा तो उसका भाई उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। यह सुनकर लिसा ने उसे समझाया कि यहाँ बहुत खतरा है। अगर अपराधियों ने देख लिया तो जान नहीं बचेगी। उसने अपनी चमकीली पीली जैकेट उतारी और जंगल की ओर भाग गई, लेकिन छोटा लड़का वहीं रहा। लिसा ने सोचा कि यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह बहन के टेंट तक पहुंची, लेकिन वहां भी बहन का कोई निशान नहीं था, बस उसका मोबाइल नहीं था। निराश लिसा कुछ सोच ही रही थी कि बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। डर के मारे उसने सांस तक रोक ली। जब तक आहट धीरे धीरे दूर नहीं चली गई, वह हिलने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। फिर वह धीरे से जंगल में निकल गई, लेकिन जंगल में हर तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी। थककर वह एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गई। इधर उधर कई सहपाठी